ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ। ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ, ਮੂੰਹ ਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ। ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੋ ਉਗਵੈ, मुँह का कहया वाओ। बीजे भिख मंगे अमृत, विख हुए न्याओ। ये पवित्र वचन दूसरे गुरुदेव श्री गुरु अंगद देव जी द्वारा रागासा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंग 474 पर शोभायमान है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सुनो विनंतिया स्वामी मेरे राम। हे मेरे स्वामी, हे मेरे राम, मेरी बेनती सुनो, मेरी विनती सुनो। कोट अपराध भरे, भले ही हमारा जीवन करोड़ों मंद कर्मों से भरा हुआ है, कोट अपराध भरे भी तेरे चेरे राम। हैं तो तेरे ही दास, मांगते तो तुझसे ही हैं। जो कुछ चाहिए मांगते तो तुझसे ही हैं, भले ही हम मंद कर्मी हैं, करोड़ों अपराध करते हैं। सुनो बेनंतिया स्वामी मेरे राम, कोट अपराध भरे भी तेरे चेरे राम। दुख हरन कृपा करन मोहन, कल कलेशय भंजना। हे परमात्मा, आप दुख हरन हैं, कृपा करते हैं। जो विनती करता है आपके दर पे मोहन, अपनी कृपाओं से विनती करने वालों के मन को मोह लेते हो। कल कलेशय भंजना, सारे कलेशों का, दुखों का भंजन करते हो। दुख हरन कृपा करन मोहन, कल कलेशय भंजना। शरण तेरी रख ले हो मेरी, सर्ब में निरंजना। है परमात्मा, सर्ब में, आप सब में बैठे हुए हैं, सारे कर्म करवा आप रहे हैं, बैठ के अंदर कर आप रहे हैं, फिर भी आप निरंजना हैं। आपके ऊपर माया के मोह रूपी कालिख नहीं लगती, निरंजन है। सर्व में निरंजना, शरण तेरी, मैं तेरी शरण में हूँ, रख ले हो मेरी लाज रख लो। हे सर्व में निरंजना, दुख हरन कृपा करन मोहन, कल कलेशय भंजना। शरण तेरी रख ले हो मेरी। सुनत पेखत, तुम सबकी विनतियाँ सुनते हो, तुम सबके हृदय की चाहतों को जानते हो। पेखत, देखते हो सबके कर्म, संग सबके। प्रभ नेर हूँ ते नेरया, सबके साथ हो। नेर हूँ ते नेरया, कुछ भी इतने नेड़े नहीं है हमारे, कोई कुछ भी इतने नज़दीक नहीं है जितने नज़दीक प्रभु आप हैं। नेड़ हूँ ते नेरया, नज़दीक से नज़दीक। सुनत पेखत, संग सबके। प्रभ नेर हूँ ते नेरया, अरदास नानक। सुनत पेखत संग सबके, प्रभ नेर हूँ ते नेरे। सबसे नज़दीक हैं आप, जैसा जितना नज़दीक कोई है नहीं हमारे। सुनत पेखत संग सबके, प्रभ नेर हूँ ते नेरे। अरदास नानक सुन स्वामी। गुरु अर्जन देव जी कह रहे हैं, हे स्वामी अरदास सुन, मेरी अरदास सुन। अरदास नानक सुन स्वामी, मेरी विनती सुन।
रख ले हो घर के चेहरे, अपने घर के चेहरों, अपने घर के गुलामों की रख ले हो लाज रख लो। सुनो बेनंतिया स्वामी मेरे राम, कोट अपराध भरे भी तेरे चेहरे राम। दुख हरन कृपा करन मोहन, कल कलेश भंजना। शरण तेरी रख ले हो मेरी, सर्व मैं निरंजना। सुनत पेखत संग सब कै, प्रभु नेर हूँ ते नेरे। अरदास नानक सुन स्वामी, रख ले हो घर के चेहरे। हे प्रभु, अब मुझे मालूम है कि मेरी बहुत दुर्गति होगी, क्योंकि कोट अपराध भरे, लेकिन तेरी शरण में हूँ, तू लाज रख ले। मुझे इस जन्म मरण के गेड़ से बचा ले। रख ले हो घर के चेहरे, अपने घर के गुलाम को बचा ले। सुनत पेखत संग सब कै, प्रभु नेर हूँ ते नेरे। अरदास नानक सुन स्वामी, रख ले हो घर के चेहरे। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी, सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। जो जी हुए सो गए, मुँह का कह वाओ। बीजे बिख मंगे अमृत, वेखो एहो न्याओ। जो जी हुए सो उगवे। जी जो मन के अंदर होता है, जी के अंदर होता है, सो उगवे वही प्रकट होता है। जो प्राणी के दिल में होता है वही प्रकट होता है। जैसी प्राणी की नीयत होती है वैसा ही उसे फल लगता है। जो जी होए सो उगवे, जैसी प्राणी की नीयत होती है वैसा उसे फल लगता है। बीजे बिख मंगे अमृत, बोता तो विष है। बीजे बिख, बोता तो विष है, बिख विष, मंगे अमृत, और चाहता है कि उस विष के पौधे पे जब वो बड़ा हो तो अमृत जैसे मीठे फल लगें। बीजे बिख मंगे अमृत, वेखो ए न्याओ। कैसी आश्चर्यजनक बात है, वेखो ए न्याओ। ये विडंबना देखो। जो जी हुए सो उगवे, मुँह का कहया वाओ। बीजे बिख मंगे अमृत, वेखो एह न्याओ। भले ही वो विष बीज के अमृत मांग रहा है, और उस अमृत मांगने के लिए जाने कैसे कैसे तरले कर रहा है, मुंह से जाने कैसे कैसे तरले कर रहा है, ये सब व्यर्थ है। मुंह का कहया वाओ, ये सारे तरले, ये सारे विनतियाँ व्यर्थ हैं। जो जी होए सो उगवे, जो नियत में होता है फल भी वैसे ही मिलता है। जो जी होए सो उगवे, मुँह का कहया वाओ। बीजे बिख मंगे अमृत, वेखो ए न्याओ। शेख फरीद जी कहते हैं, फरीदा लोड़े दाख बिजोरियाँ, किक्कर बीजे जट। किक्कर बीजे जट, जट किसान। बोता तो कीकर है, किसान जट बीजे किक्कर, किसान बोता तो कीकर है। लोड़े दाख बिजोरियाँ, लोड़े चाहता है कि उन कीकरियों के ऊपर दाख बिजोरियाँ, बिजोर के अमृत जैसे मीठे अंगूर आए, वो मिले मुझे। फरीदा लोड़े दाख बिजोरियाँ, किक्कर बीजे जट, जट कहते हैं किसान को। हंडे उन कतायंदा, सर्दियाँ आने से पूर्व
अपनी भेड़ों के जो बालों की ऊन कतवाता फिरता है, जगह जगह बात कतवा रहा है, तैयारी कर रहा है सर्दियों की, कि फिर सर्दियों में पहनने के लिए स्वेटरें होनी चाहिए। हंडे ऊन कताइंदा, ऊन कताता फिर रहा है, भेड़ के बालों की ऊन कतवाता फिर रहा है, जो कि खुरदरी है, चुभेगी ही जब पहनेगा। हंडे ऊन कताइंदा पैंदा लोड़े पट, लोड़े चाहता है पहनना, पैंदा लोड़े पहनना चाहता है पट, कूला पट रेशम जैसा कोमल कपड़ा। फरीदा लोड़े दाख बिजोरियाँ, किक्कर बीजे जट, हंडे ऊन कताइंदा पैंदा लोड़े पट, जो जी होए सो गुवे, मुँह का कया वाओ, बीजे बिख मंगे अमृत, वेखो ए न्याओ। जो जी होए सो गुवे। नियत में तो कपट है, चतुराइयाँ हैं, झूठ है, लोभ है, और परमात्मा से दान में मांग क्या रहा है? तृप्ति, संतोष, प्रसन्नता, पॉजिटिविटी, मन का खिलाव। नियत में क्या है? कपट, चतुराइयाँ, झूठ, लोभ, और मांग रहा है परमात्मा से सुकून कि मेरे जीवन में चिंता कलेश क्यों हैं। ये सुकून, ये तृप्ति, ये संतोष तो परमात्मा उन प्राणियों को देता है जो भक्तों सरीखे होते हैं, जिनके मन में दया, करुणा, परोपकार, सत्य, ईमानदारी होता है। मन में काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है। ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार है मन में तो क्लेश, चिंता, शोक, कलह, ये सब तो जीवन में अवश्य ही आएंगे, क्योंकि ऐसी नीयत तो डिजर्व ही यही करती है। अपनी नीयत के उलट परमात्मा से विनतियाँ करना कि मेरे जीवन को कल कलेशों से मुक्त कर दो। कितनी भी विनतियाँ करता रहे व्यर्थ है, जो जी होए सो उगवे। जियो मैले बाहरों निर्मल, जियो मैले बाहरों निर्मल। बाहर श्वेत वस्त्रधारी हैं, बाहरों निर्मल, देखने में बड़े निर्मल, बड़े पवित्र लगते हैं, बाहरों निर्मल। जियो मैले, और मन में काम है, क्रोध है, अहंकार है, इन विकारों से मन मैला है। जियो मैले बारो निर्मल, बारो निर्मल जियो ता मैले, वही बात है। पहले कहा जियो मैले बारो निर्मल, और यही इसी बात को रिपीट किया है कि बारो निर्मल जियो ता मैले। होता क्या है इनका? तिन्नी जन्म जुए हारया। मनुष्य जन्म की बाजी इस जगत से हार के चले जाते हैं, जैसे जुआरी अपना सारी संपत्ति हार के चला जाता है। और संपत्ति क्या मिली थी? परमात्मा ने सांसों रूपी पूंजी दी थी कि इस जगत में आके नाम की कमाई करके परमात्मा में अभेद होना है, सारे दुखों, कष्टों, जन्म मरण से मुक्त होना है। और इस जो सांसों रूपी पूंजी को ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे जुए में हार के खाली हाथ चले गए। जियो मैले बारो निर्मल, बारो निर्मल जियो तो मैले, तिन्नी उन्होंने तिन्नी जन्म जुए हारया। जो जी होए सो उगवे, मुँह का कया वाओ, बीजे बिख मंगे अमृत, वे खोए न्याओ। महला दूजा, गुरु अंगद देव जी की बाणी। नाल इयाणे दोस्ती, कदे ना आवे रास। जिहा जाने
तेहो वर्तै। वेखो को निर्जास, वेखो को निर्जास, वेखो देखो को निर्जास। कोई चाहे प्रैक्टिकल करके देख लो, वेखो को निर्जास, आजमा के देख लो। वेखो को निर्जास, परख के देख लो, आजमा के देख लो। नाल इयाणे दोस्ती, इयाणा कम अक्ल, मूर्ख। नाल इयाणे दोस्ती कदे ना आवे रास। मूर्ख के साथ मित्रता कभी भी रास नहीं आती। वेखो को निर्जास, चाहे परख के देख लो, आजमा के देख लो। जेहा जाने तेहो वर्तै, जेहा जाने, जैसी उसकी समझ है, जेहा जाने तेहो वर्तै, वैसा ही व्यवहार करता है। गलत समय पे गलत प्रतिक्रिया, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देगा। भावनाओं में बहकर निर्णय लेता है, रिजल्ट नहीं सोचता। दूसरों की सलाह रिजेक्ट कर देता है और खुद ही आना है, खुद बेसमझ है। मूर्ख के साथ मित्रता करके मनुष्य अनचाहे विवादों में फंसता है। मित्रता समान सोच, समझ और मूल्य वाले व्यक्ति से टिकाऊ रहती है और लाभदायक होती है। सुकून मिलता है, मन की बात समझता है। नाल इयाणे दोस्ती कदे ना आवे रास। जेहा जाने तेहो वर्तै, वेखो को निर्जास। वस्तु अंदर वस्त समावे, दूजी होवे पास। वस्तु अंदर वस्त समावे। वस्तु अंदर एक बर्तन है, वस्तु अंदर एक बर्तन है, वस्तु अंदर उस बर्तन में, यहाँ वस्तु बर्तन को कहा जा रहा है, और बर्तन अंदर, बर्तन में वस्त समावे, दूजी होवे पास। स्थिति क्या है कि बर्तन के अंदर एक वस्तु रखी है जिसके कारण बर्तन पूरा भरा हुआ है। वस्तु अंदर वस्त समावे, वस्त समावे। पहले वस्तु रखी है, बर्तन पूरा भरा है, अब वस्त समावे, दूसरी वस्तु उसमें रखनी है, समानी है। उस बर्तन में दूसरी वस्तु डालनी है जिसके लिए जरा सी भी जगह नहीं है। तरीका तो एक ही है कि दूजी होवे पास। दूजी को पास से रख दो, निकाल के अलग रख दो। दूजी होवे पास, दूजी को निकाल के जो पहले की वस्तु पड़ी हुई है उसे निकाल के अलग रख दो, और फिर उसमें जो है नई वस्तु डाल दो। वस्तु अंदर वस्त समावे, दूजी होवे पास। पहले जो वस्तु पड़ी हुई है उसे निकाल के अलग रखोगे तभी उस बर्तन के अंदर वस्त समावे, दूसरी वस्तु समाएगी। इसी तरह इस मन को प्रभु की ओर डायरेक्ट करने के लिए जरूरी है इसका पहला स्वभाव जो इस मन के अंदर पड़ा हुआ है उसे निकाल के बाहर फेंका जाए। झूठ, कपट, काम वासना, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या, निंदा, लालसा, स्वार्थ, ये सब मन में भरे हुए हैं। मन को डाइवर्ट करना है परमात्मा की ओर, तो इन्हें निकाल के बाहर रखना होगा, तभी दूसरे गुण मन में समाएंगे जो परमात्मा से निकटता बनाएंगे। इन अवगुणों को निकाल के इनकी जगह सत्य, निष्कपटता, ईमानदारी, काम वासना की जगह संयम, पवित्रता, क्रोध की जगह शांत स्वभाव, क्षमा, अहंकार की जगह संतोष, विनम्रता,
प्रसन्नता, परोपकार। पहली आदत को छोड़ा ना जाए और प्राणी चाहे कि उसके विपरीत वाली आदत भी बन जाए, आदत बन जाए। पहली आदत छोड़े नहीं और विपरीत वाली आदत बन जाए, ये तो हो नहीं सकता। एक आदत तो छोड़नी पड़ेगी, तभी दूसरी आदत बनेगी। जे दूजी होवे पास, पहली आदत को अलग रखना होगा, तभी नई आदत समाएगी, तभी ये पवित्र गुण समाएंगे जो परमात्मा से निकटता बनाएंगे। बुल्ले शाह, उनके गुरु मुर्शद अनायत खान। बुल्ले शाह उनसे पूछते हैं कि परमात्मा को कैसे पाया जाए, खुदा को कैसे पाया जाए, रब को कैसे पाया जाए। तो अनायत खान एक ही दो लाइनें कहते हैं कि रब दा की पावना। परमात्मा को क्या पाना, ये तो कोई मुश्किल बात है ही नहीं। रब दा की पावना, ये कौन सी बड़ी बात है। रब दा की पावना, रब को पाना, भगवान को पाना, ये कौन सी बड़ी बात है। ऐदरों पटना ऐदरों लावना, ऐदरों पटना ऐदर लावना, ऐदरों पटना। मन रूपी पौधे को झूठ रूपी इस खेत से पटना, उखाड़ना। ऐदरों पटना, मन रूपी पौधे को इस झूठ रूपी खेत से उखाड़ना, ऐदर लावना, और सच रूपी खेत में लगा देना। ये है रब दा पावना। परमात्मा का क्या पावना, ये कौन सी बड़ी बात है कि मन को झूठ कपट में से उखाड़ के सच ईमानदारी की तरफ लगा दो, रब मिल जाएगा। वस्तु अंदर वस्तु समावे, जे दूजी होवे पास। साहिब सेती हुक्म न चले, कही बणे अरदास। साहिब सेती, साहिब स्वामी। अपने स्वामी से कुछ प्राप्त करने के लिए यदि हुक्म देंगे, साहिब सेती हुक्म न चले, काम बनेगा नहीं। अपने स्वामी से कुछ प्राप्त करना है और स्वामी को हम ऑर्डर देंगे कि हमें ये दे दो, तो ये काम बनेगा नहीं। साहिब सेती हुक्म न चले, कहीं बने अरदास। उसके सामने तो अरदास करना ही बनता है, प्रार्थना करना ही बनता है, विनती करना ही बनता है। आषाढ़ी वार का जो पूरा पाठ है, इसकी विचार प्रारंभ हो गई थी लगभग 3 महीने पूर्व। इसकी विचार प्रारंभ हुई थी और अभी तो शायद 3 महीने और चलेगी। इस पूरे पाठ के अंदर जीवन जीने का ढंग बताया जा रहा है। गुरु नानक देव जी का है मेनली ये पाठ रचित, और कहीं कहीं गुरु अंगद देव जी के श्लोक आते हैं। नाल जाने दोस्ती कदे ना आवे रास, जेहा जाने तेहो वर्ते वेखो को निर्जास। वस्तु अंदर वस्तु समावे, दूजी होवे पास। साहिब सेती हुक्म न चले, कही बणे अरदास। कूड़ कमाणे, कूड़ो होवे। कूड़ झूठ, कपट, माया। कूड़ कमाणे, माया का मोह। कूड़ कमाणे कूड़ो होवे, नानक सिफत विगास। दूसरों को धोखा देंगे, कूड़ कमाणे कूड़ो होवे। दूसरों को धोखा देंगे, आज नहीं तो कल हमें इतना बड़ा धोखा मिलेगा। अगर हम दूसरों को धोखा दे रहे हैं, आज नहीं तो कल हमें इतना बड़ा धोखा मिलेगा कि हमने जो धोखे दिए हैं, आज तक जितने भी धोखे दिए हैं,
वो सारे इस धोखे के सामने जिसमें हम ठगे जाएंगे छोटे लगने लगेंगे। कूड़ कमाणे कूड़ो होवे। जब तक मनुष्य दुनिया के धंधों में लगा रहता है, उसकी सूरत, उसका ध्यान इन धंधों में ही है, दुनियावी धंधे, माया वाले धंधे, तब तक चिंता में ही फंसा रहता है। चिंताएं मिलना स्वाभाविक है। नानक सिफत विगास। और जब प्रभु की सिफतों में लगता है, प्रभु के गुणगान में लगता है, प्रभु के नाम सिमरन में लगता है, प्रभु के यश भरे गीत गाता है, तो विकास, खिड़ाव आता है मन में, पॉजिटिविटी आती है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, अमृत वेला सच नाव वड्याई विचार। अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त का समय सच नाव का है, सच्चे नाम का है, परमात्मा के नाम का है, राम नाम का है। वड्याई विचार, उसकी वड्याई, उसके गुणों का विचार करने का समय है। जब ये विचार किया जाता है, अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का नाम सिमरा जाता है, उसकी वड्याई का विचार किया जाता है, ये होती है सिफ्त। तो नानक सिफ्त विगास। ये सिफ्त करने से, परमात्मा की सिफ्तें करने से, परमात्मा के गुण गाने से, परमात्मा का नाम जपने से मन में खिड़ाव आता है। और जब तक माया वाले धंधों में लगे हुए हैं, तब तक चिंता कलेश तो मिलने ही हैं जीवन में। माया कमाएंगे, कूड़ कमावे कूड़ो होवे। माया कमाएंगे, कूड़ो होवे, माया ही पाएंगे। माया में सुख साथ नहीं रहते, माया के सुख सदा साथ नहीं रहते। और उसके एवज में जब माया का मोह मन पर हावी हो जाता है, जब ये लगने लगता है कि मेरा मनुष्य जन्म तभी सफल है, मैं अधिक से अधिक माया इकट्ठी कर लूँ, सारे साधन इकट्ठे कर लूँ। माया में ये मिलने वाले सुख सदा साथ नहीं रहते। और इस भ्रम के कारण कि पूरा जीवन इन्हीं में लग जाता है, परमात्मा को भुला दिया जाता है। और फिर जो दुख मिलते हैं जन्म मरण के रूप में, उनका हिसाब लगाना मुश्किल हो जाता है। कूड़ कमाणे कूड़ो होवे, नानक सिफत विगास। इन चिंता कलेशों से बचने का तो एक ही ढंग है। मन को खिड़ाव में लाने का, पॉजिटिविटी में लाने का तो एक ही ढंग है कि सिफ्तें करो परमात्मा की, सिफ्तें करते रहो और मन में विगास पाओ। कूड़ कमाणे कूड़ो होवे, नानक सिफत विगास। नाल याणे दोस्ती, कदे ना आवे रास। जेहा जाने तेहो वर्ते, वेखो को निर्जास। वस्तु अंदर वस्त समावे, दूजी होवे पास। साहेब सेती हुक्म न चले, कही बणे अरदास। कूड़ कमाणे कूड़ो होवे, नानक सिफ्त विगास। साहेब सेती हुक्म न चले, कही बणे अरदास। कूड़ कमाणे कूड़ो होवे, नानक सिफ्त विगास। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।